नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाने में नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। विकास पाटनी ने सूचना के अधिकार के तहत सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से यह जानकारी हासिल की है। इसको लेकर सब जगह इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है कि सरकार और भारत बायोटेक दोनों को सफाई देनी पड़ गई। मामले ने तूल पकड़ा कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी के ट्वीट से। उन्होंने आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए। पांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम शामिल है। यह बहुत बुरा है। इस जानकारी को पहले ही लोगों को बताया जाना चाहिए था। जवाब देने के लिए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए और कहा कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। आइए समझते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। पहला सवाल हमारे जहन में उठ रहा है कि क्या वैक्सीन बनाने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका जवाब हाँ है। यह एक आम प्रक्रिया है। भारत में तो लगभग सभी वैक्सीन निर्माता इसका इस्तेमाल करते हैं। पोलियो की वैक्सीन में भी ऐसे ही होता है। वैक्सीन बनाने में वायरस को कमजोर किया जाता है। इसके लिए बड़ी संख्या में वायरस चाहिए। वैक्सीन कंपनियां बछड़े के सीरम का इस्तेमाल सेल्स को विकसित करने में करती हैं। उसमें वायरस को दाखिल किया जाता है। बाद में इस वायरस को कमजोर कर वैक्सीन में लिया जाता है। दूसरा सवाल, तो क्या कोवैक्सीन हम अभी लगवा रहे हैं उसमें बछड़े का सीरम है? तो जवाब है नहीं, उसमें बछड़े का सीरम नहीं है। दरअसल बछड़े के सीरम का काम बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। वैक्सीन बनाने से पहले सेल्स विकसित होते हैं जिन्हें वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है। इन सेल्स को बनाने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल जरूर होता है। जब सेल्स विकसित हो जाते हैं तो उन्हें प्यूरिफाई किया जाता है। इस दौरान सेल्स एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं और उसके बाद उनमें बछड़े के सीरम का अंश रहने की कोई संभावना नहीं रहती। भारत बायोटेक के अनुसार इस वजह से अंतिम प्रोडक्ट यानी कि कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं रह जाता है। तीसरा सवाल, तो क्या सीरम के लिए बछड़ों की हत्या की जा रही है? नहीं, वैज्ञानिक लंबे समय से गाय के भ्रूण का इस्तेमाल करते आए हैं। पहले इसके लिए गर्भवती गायों को मारा जाता था, पर अब यह प्रक्रिया बदल गई है। पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए अब नवजात बछड़ों का ब्लड सीरम लेते हैं। आमतौर पर जन्म के 3 से 10 दिन के भीतर इन्हें निकाला जाता है। भारत में गौ हत्या प्रतिबंधित है। इस वजह से ज्यादातर ब्लड सीरम बायोलॉजिकल रिसर्च करने वाली लैब से इंपोर्ट होता है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत ने 2019-20 में 2 करोड़ रुपए का सीरम इंपोर्ट किया था। इस साल यह आंकड़ा काफी बढ़ सकता है, क्योंकि अप्रैल और जून के बीच की यानी करीब 3 महीने में 1.5 करोड़ रुपए का सीरम इंपोर्ट हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में बछड़े के खून से सीरम निकाला जाता है। यह विषय राजनीति का नहीं बल्कि विज्ञान का है और ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। अगला सवाल, तो क्या सरकार ने सच में यह बात छुपाई? नहीं, भारत बायोटेक ने प्री क्लिनिकल ट्रायल से लेकर हर स्टडी में इसकी जानकारी दी है और यह भी कोई नई बात नहीं है। यह एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जिसमें छिपाया नहीं बल्कि बताया जाता है। तो अब इस पर सरकार और कंपनी का क्या कहना है? सोशल मीडिया पर बवाल मचा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत बायोटेक ने स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय का कहना है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नवजात बछड़े का सीरम वीरो सेल्स की संख्या बढ़ाने में होता है। वीरो सेल्स को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन वीरो सेल्स को पानी, केमिकल्स और अन्य प्रक्रिया से साफ किया जाता है। इसे नवजात बछड़े के सीरम से मुक्त किया जाता है। इसके बाद ही वीरो सेल्स को वायरल ग्रोथ के लिए कोरोना वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है। इस वजह से अंतिम प्रोडक्ट यानी कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम नहीं होता। वैक्सीन के अंतिम प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट के तौर पर यह शामिल नहीं होता। तो इस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है? वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील का कहना है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में गाय के बछड़े के ब्लड सीरम का इस्तेमाल होना कोई नई बात नहीं है। रेबीज, इन्फ्लुएंजा जैसी वैक्सीन में भी यह इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन में गाय के बछड़े का ब्लड सीरम है। यह सवाल ही बचकाना है। यह एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। भारत ही नहीं दुनिया भर में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। वैक्सीन साइंटिस्ट और वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कंग का भी यही कहना है कि वैक्सीन बनाते समय वैज्ञानिक कई बातों का ध्यान रखते हैं। धार्मिक भावनाओं का भी पूरा सम्मान करते हैं।
वैक्सीन में बछड़े का सीरम होने का सवाल ही नहीं उठता। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।